हेलो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे चालाक जानवर और पक्षी का नाम बताओ तो मेरा मानना है कि लगभग सभी कहेंगे लोमड़ी और कौवा, क्योंकि यह दूसरे का भोजन छीनकर गुजर बसर करते हैं अपनी चालाकी के दम पर। बुद्धिमान नहीं है, बस चालाक। दूसरे के हक को छीनना, बस यही इनका काम है। अब इनकी कहानियाँ बच्चों को पढ़ाकर हम क्या बना रहे हैं और कौन सी स्किल्स उनको सिखा रहे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। अब मॉरल साइंस की भी बुक्स लगी हुई हैं स्कूल्स में, जिसमें बच्चे एक किताब पढ़ते हैं जिसमें कुछ सामग्री होती है, पेपर देते हैं, 100 आउट ऑफ 100 आता है और स्कूलों का वैल्यू एजुकेशन का काम पूरा। बच्चों को मॉरल साइंस की किताबों के द्वारा जो लाइफ स्किल्स सिखाने की कोशिश होती है, व्यवहारिक जीवन में उनका अनुकरण करता उनको कोई नज़र ही नहीं आता। इसलिए बच्चों को वो गुण, वो लाइफ स्किल्स फेक लगती हैं, नकली लगती हैं, अप्रासंगिक लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बच्चों को मॉरल साइंस पढ़ा रहा हूँ तो जो गुणों की मैं बच्चों को ग्रहण करने की शिक्षा दे रहा हूँ, मुझ में तो वो गुण हैं ही नहीं, जैसे ईमानदारी, बहादुरी, ईर्ष्या न करना, सबको समान समझना आदि। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई प्रीच एंड व्हाट आई डू। मीन्स मेरा यह सब्जेक्ट पढ़ाना ऐसे है जैसे हड्डियों का डॉक्टर दिल का ऑपरेशन कर रहा हो। ऐसे में मरीज़ का मरना तो तय है। यह कहा जाता है कि वैल्यूज़ एंड गुड हैबिट्स दे आर कॉट नॉट टॉट। अगर मैं वास्तविक और व्यवहारिक रूप से ईमानदार नहीं हूँ तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ अपने शिष्यों को ईमानदारी और दूसरे गुण नहीं दे सकता, क्योंकि जो मैं असल में हूँ वो ही मेरे स्टूडेंट्स बनेंगे, ग्रहण करेंगे। यही बात पेरेंट्स पर लागू होती है। हम सब काम तो गंगू वाले करते हैं, लालची और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार, और हमारी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों जैसे बने। अरे यह कैसे होगा भाई? जितने भी महान योद्धा, महापुरुष हुए हैं, उनके माता पिता और उनके अध्यापक गुरु महान थे, जिन्होंने उनको प्रारंभिक शिक्षा और बेहतर परवरिश दी। हमें अपने बच्चों के आगे स्वयं उदाहरण बनना पड़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, फ्रेंड्स, हमने अपने बच्चों को चालाक नहीं बनाना है। उनको दूसरों की थाली से निवाला छीनने वाली लोमड़ी या कौवे जैसा चालाक नहीं बनाना। हमने उनको परिश्रमी, साहसी, सदाचारी, बहादुर और निडर बनाना है। उनको सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष जैसे शेर बनाना है, ना कि किसी की बकरियां। आज़ादी के बाद हमें बकरियां बनाने की कोशिश की गई, हमारे असली नायकों को छुपाकर और हमारे नायक बदल कर, ताकि गीदड़ हमारा नेतृत्व कर सकें। क्योंकि अगर हमारे असली हीरो ना बदले जाते तो हम शेर होते, और शेरों का नेतृत्व तो बब्बर शेर ही कर सकते हैं। इन गीदड़ों ने हम पर राज करने के लिए हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकों में से सोची समझी साजिश के अधीन वीर रस निकाल दिया। हमें अकबर, बीरबल, नादिर, अब्दाली, गजनी, गौरी पढ़ाया गया और वो गुलामी और डर वाली मानसिकता विकसित कर दी गई और पूरी पीढ़ियाँ डरपोक, दब्बू, निर्बल बना दी गई। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है। यदि नई शिक्षा नीति लागू की गई है तो कुछ और परिवर्तन भी करने होंगे। हमें अपने स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सभी भाषा की पुस्तकों में, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है या इंग्लिश है, उन सभी पुस्तकों में भारतीय संस्कृति और अपने असली नायकों भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, पोरस, चंद्रगुप्त महाराणा, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई जैसे शूरवीरों की जीवनियाँ डालकर वीर रस भरना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, 4 साहिबजादों की जांबाजी और शूरवीरता, अभिमन्यु जैसे नायकों की शौर्य गाथाएँ, रामायण और दूसरे ग्रंथों के प्रेरणादायक प्रसंग, हमारे 10 गुरुओं की जीवन गाथा, उनके त्याग और बलिदान की जानकारी सभी प्राइमरी कक्षाओं की पुस्तकों में देनी होगी, जिससे बच्चों को भाषा का ज्ञान तो होगा ही, साथ में उनको अपने असली नायकों से परिचय कर उनके जीवन मूल्यों को अपनाने का अवसर भी मिलेगा और वो भी उनके जैसा बन सकेंगे। बाद में सीनियर स्तर पर इतिहास की पुस्तकों में अगर अहिंसा पढ़ानी है तो पढ़ा सकते हैं, पर भाषा की पुस्तकों की सामग्री को बदलना होगा। पहले अपनी भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बहादुर बनाना होगा, फिर उनको अहिंसा का पाठ पढ़ाना है। उनको दुर्बल और दब्बू बनाना बंद करना होगा। तभी सशक्त भारत का निर्माण होगा, तभी सबल भारत बनेगा।
कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।